क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? दिल्ली की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी आप के सामने एक अहम सवाल खड़ा है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी बड़ी साबित होगी? आम आदमी पार्टी ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि इस चुनाव में दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की ओर से घोषित 2 उम्मीदवार सूचियों में यह रणनीति स्पष्ट रूप से नजर आती है। उम्मीदवारों की सूची में बड़ा बदलाव। आपने अब तक 31 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 24 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 27 सीटें आप और 4 सीटें बीजेपी के पास थीं। इसके अलावा भी 3 विधायक सीटें भी बदली गई हैं। बदले गए प्रमुख चेहरे मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिडलान, मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार जंगपुरा से जनकपुरी। बीजेपी की जीती हुई सीटों पर आपने अपने पुराने उम्मीदवारों को ही दोबारा टिकट दिया है। हरियाणा मॉडल की झलक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कई विधायकों के टिकट काट दिए थे, जिनमें मंत्री भी शामिल थे। कई नेता इस फैसले के बाद भावुक हो गए थे। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। क्या रणनीति कारगर होगी? केजरीवाल सरकार से मौजूद विधायकों को हटाने, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आतिशी को संभावित चेहरा बनाने और विभिन्न तबकों जैसे सफाई कर्मियों व ऑटो चालकों से संवाद स्थापित करने जैसे कदम उठाए हैं। ये जनता के बीच असंतोष और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगती है। यह बड़ा सवाल है कि क्या यह प्रयास वोटरों के गुस्से को शांत कर पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी की लहर दिल्ली में आपके लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी।